एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकता सोलंकी फोर्ब्स लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी और जम के मेहनत चल रही होगी। एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं तो जी जान लगा दो कि अभी की अभी यानी कि इसी बार एग्जाम निकल जाएं। और जो इस साल एलिजिबल नहीं है वो भी जी जान लगा दो, वो अपनी स्टडीज को लीनियर ना छोड़े ताकि जब वो एग्जाम में बैठे तो धुआंधार तरीके से एग्जाम को फोड़ डालें। आइए आज की क्लास में आपको मैं रेशियो का कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। रेशियो मतलब अनुपात। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो है क्या, अनुपात है क्या। हमें पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने, चाहे एक आए चाहे दो आए। पर लेकिन करने से पहले हमें पता होना चाहिए रेशियो है क्या। मैंने कहा रेशियो एक तरह का तुलना का काम कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन का काम कर रहा है। कैसे? मैंने बोला कि आप लोग जैसे कि अभी 12th क्लास में हो मान लो, या 10th क्लास में हो, या कॉलेज में हो, कहीं भी जाते हो एग्जाम तो देते हो ना, किसी भी स्टैंडर्ड पे हो कि एग्जाम दे रहे हो और मार्क्स स्कोरिंग करें। आपने स्कोर करे 90% मार्क्स, आपके बेस्ट फ्रेंड ने स्कोर करे 80% मार्क्स। तो जो मैं ये परसेंटेज का कंपैरिजन कर रही हूँ कि मैंने बोला कि मेरे परसेंटेज ज्यादा है या तेरे परसेंटेज कम है, ये जो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ क्या है? ये रेशियो ही तो आएगा। कैसे? मैंने कहा 90% है 80% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि रेशियो आया ना 9:8, यानी कि 9:8। कि कोई भी दो चीजें, जरूरी नहीं है मार्क्स का, उम्र का कर लो कि आप दो भाई भाई हो या दो भाई बहन हो, कि बहन की एज आपकी 18 है, भाई की एज 20 है। 2 साल बाद आपकी सिस्टर की एज क्या होगी? 20। आपकी 20 रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना, यानी कि 22। वो अलग बात है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर रेशियो भी सेम चीज कहता है कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं, जिन भी नंबर्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या होगा? दोनों साइड होगा। तो 18 से 20 हुआ, 20 से 22 हुआ, ये क्या? ये रेशियो ही तो है, पर ये किसका रेशियो है? एज का रेशियो है। मैंने कहा 2 साल पहले क्या था, तो 2 साल पहले 16 था और 18 था। अब मैंने कहा रेशियो तो सेम रहना चाहिए, ये तो सेम नहीं है। तो रेशियो, मैंने बोला कि रेशियो तुलना तो हम कर रहे हैं, कंपैरिजन तो कर रहे हैं, पर रेशियो अल्टीमेटली अंत में क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसा कोई अनुपात जो किसी और से विभाजित ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं रेशियो को ये भी बोल सकती हूँ कि रेशियो क्या है अपने आप में, कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही तो है। मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? जिसका कोई और नंबर डिवाइड ना हो, सिर्फ एक से वो विभाजित हो, कि सिर्फ वो डिवाइड किससे हो? 1 से। तो मैंने कहा ये 16 18 है, 18 20 20 20, ये तो कई नंबरों से डिवाइड होती है। तो ये कैसे? देखो, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो कि रेशियो है क्या। सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। मैंने कहा ये 16 18 था 2 साल पहले, ये 2 years एगो है। एगो मतलब पहले। मैंने कहा अभी क्या है? प्रेजेंट में 18 और 20, और 2 साल बाद 2 years आफ्टर, यानी कि बाद में क्या होगा? 2 साल प्लस कर दिया, 20 और 22। तो मैंने कहा कि जो भी रेशियो वो तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं इसको देखती हूँ। मैंने कहा 2 8 जा 2 9 जा, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 2 ढाई, 2 10 2 11। ये क्या है? एज का रेशियो है ना, कि यहाँ पे अब भी एक डिफरेंस है, यहाँ पे अब भी एक डिफरेंस है, यहाँ पे अब भी एक डिफरेंस है। दिमाग में ये क्वेश्चन चल सकता है कि भाई रेशियो तो हमेशा सेम आना चाहिए। सेम तो आएगा, पर ये मतलब नहीं है उस चीज का कि ये नंबर सेम होंगे। उनके बीच का कॉमन अंतर, यानी कि सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अभी आपकी जो उम्र है, 10 साल बाद आपकी उम्र होगी, 10 साल तो आप आगे पहुंच गए ना, रेशियो तो चेंज होगा। पर जब आप कंपेयर करोगे किसी से, अपने भाई से या अपनी बहन से, छोटे या बड़े, तो जो अंतर होगा दोनों तो सेम रहेगा। कि आज आप 20 साल के हो, आपका भाई 22 साल का है, अंतर कितना आप दोनों में? 2 साल का। 10 साल बाद आप 30 के हो जाओगे, आपका भाई 32 का हो गया, तब अंतर कितना है? 2 साल। तो वही अंतर मैं कह रही हूँ कि हमेशा सेम रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है, तो हमारा आंसर ये क्यों नहीं है? अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि अनुपात क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, कि जैसा नंबर जो सिर्फ एक से विभाजित हो। ये एक से थोड़ी हो रही है, 2 से भी तो हो रहे हैं।
तो रेशियो एट द एंड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो 1 से डिवाइड हो, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे पहले चले जाओ चाहे बाद चले जाओ। अब मैंने कहा ये एज फैक्टर हो गया। अब हम लोग स्कूल में क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं कंपैरिजन, कि देखो फलाना की छोड़ के या फलाना की छोरी के, यही वर्ड यूज करा जाता है। या देख लो पड़ोस के घर में कि उनके 80% नंबर आए, तुम्हारे देखो 70 ही आए। हम बोलते हैं भाई कंपेयर क्यों कर रहे हो, उस टाइम पे कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन ज्यादा है। या कई बार हम यूं बोल देते हैं कि भाई वो साइंस स्टूडेंट है, मैं कॉमर्स हूँ, कॉमर्स डिफिकल्ट है। या मैं आर्ट्स हूँ, वो साइंस है, कि भाई साइंस डिफिकल्ट है। सब्जेक्ट हर कोई डिफिकल्ट है, पर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि सेम चीजों को कंपेयर करो तो हम लोग कर सकते हैं तुलना, अलग अलग चीजों में तुलना नहीं कर सकते। तो रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब क्या, कि सिंपलेस्ट फॉर्म की सामान्य इकाई जो जिससे किसी से विभाजित ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो। तो अब देखते हैं डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं रेशियो के। मैंने कहा 2 नंबर है, कोई ये ए और बी, इनका रेशियो दे रखा है 2 और 1। वापस ये जो नंबर है बी, इसका रेशियो दे रखा है सी से, यानी कि एक्चुअल में कितने नंबर है 3, पर अनुपात रेशियो कितने दे रखे हैं 2, कि पहला ए और बी का कंपैरिजन करो 2 1, फिर बी और सी का 3 और 2। तो अंत में बोल रहे हैं कि तीनों नंबर का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब इन्होंने कि कोई 3 बंदे खड़े कर लिए, 1 2 3, किसी भी बेसिस पे पहले इन दो का कंपैरिजन करा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करा। अब बोल रहे हैं कि आपस में तीनों का कंपैरिजन करो, तो कैसे करेंगे। मैं आपको 3 मेथड सिखा रही हूँ, कोई भी मेथड आप प्रैक्टिस करोगे और उस पर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। 3 मेथड सिखाने का मेरा पर्पस क्या है या मकसद क्या है, कि जो भी मेथड आपको अपने अनुसार ज्यादा सही लगे, कि भाई मेरे को ये वाला ज्यादा, तीनों मेथड अपने आप में सक्षम है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे, बट लेकिन हमें वो मेथड सीखना है जिसपे हमारा हाथ ज्यादा जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में हमें आंसर तो सही निकालना है, पर सही आंसर कम समय में, तभी हमारा निशाना सही बैठेगा और एग्जाम क्लियर होगा। कौन से वाला क्लियर करना है, ये वाला, क्योंकि जॉब लेनी है ना, एक क्लियर ये भी होता है, पर ये वाला हमें नहीं करना कि क्लियर कि हमें कुछ आया ही नहीं, हमें ये वाला एग्जाम क्लियर करना है ताकि हमें जॉब मिले। तो देखो तीनों मेथड सिखा रही हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो फर्स्ट मेथड, जो रेशियो दे रखा है ना उनको नोटिस करो, और जो निकालना है वो देखो। हमें क्या निकालना है, ए बी सी। ए बी क्या दे रखा है 2 और 1, तो हमने इसके नीचे लिख दिया 2 और 1। बी सी क्या दे रखा है 3 और 2, तो हमने लिख दिया 3 और 2। अब ध्यान दो कि जो फर्स्ट रेशियो है उसमें सी की वैल्यू है ही नहीं, और जो सेकेंड रेशियो उसमें ए की वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा जो वैल्यू खाली है, जो जगह खाली है, उसमें सबसे पास वाली इकाई या नंबर को भर दो। अब मान लो आप किसी स्कूल में जा रखे हो या कॉलेज में हो और आपके पास पेन खत्म हो गया या नोटबुक खत्म हो गया, पहले आप अपने बगल वालों से ही तो मांगते हो, पीछे तो बाद में देखते हो ना। तो यहाँ देखो, इसने इस साइड देखा कोई नहीं है, इस साइड देखा एक है तो भर दिया, यानी कि जो सबसे पास वाला नंबर है वो भर दिया हमने। यहाँ इसने देखा कोई नहीं है, पर यहाँ देखा इसने 3 है तो इसने 3 भर दिया। तो यानी कि पास वाली जगहों से नंबर लिया और हमने भर दिया, फिल कर दिया। और इनको कर दो हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ये कौन सा मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड, कि जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करा, ब्लैंक स्पेस पे हमने नियर बाय नंबर की फिलिंग कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 6 रेशियो 3 रेशियो 2। अब हम सीख रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है कि जो रेशियो दे रखे हैं उनको हमें सेम बनाना है। कैसे सेम बनाना है, देखो अभी बताती हूँ। इतने फर्स्ट मेथड को नोट करो आप लोग, और कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप मेरे से तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कहा सेकेंड मेथड क्या है कि वापस रेशियो लिख लो, ए रेशियो बी क्या दे रखा है, ये फर्स्ट मेथड है ना। सेकेंड मेथड ए रेशियो बी क्या दे रखा है 2 रेशियो 1, और सेकेंड में बी रेशियो सी क्या दे रखा है 3 रेशियो 2। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें जो ये बी है और ये बी है ये सेम है। अगर मैं इमेजिन कर लूं कि जो रेशियो दे रखा है वही उसका एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल नंबर है, कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है। अगर मैं इमेजिन कर लूं तो हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी तो निकालना है। पर मैंने कहा ये बी और ये बी सेम है तो इनकी वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए। वैल्यू तो इसकी अलग अलग है, 1 है और 3 है, तो हमें वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा 1 और 3 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आया 3।
अब मैंने कहा एलसीएम में क्यों लिया कि सबसे छोटा नंबर ना, मैंने कहा 6 भी तो कर सकते हैं, तो इसको 6 बनाने के लिए गुना 2, इसको गुना 6, तो मैंने कहा जितना छोटा हो सके उतना हमारा कम टाइम लगेगा और हमें क्या करना है, आंसर निकालना है सम सही बिल्कुल और कम समय में। एक से क्योंकि हमें 3 बनाना है। तो अब आप ये देखो कि ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ इसको b में मल्टीप्लाई करेंगे या रेशियो में, हमें ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंप्लीट रेशियो में करना है। कंप्लीट रेशियो में क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मान लो उम्र का, एज का, आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अपने भाई से कंपैरिजन कर रहे हो एज का कि 18 और 20 है कि 2 साल का अंतर है, तो अगर आपकी एज 10 साल बाद 28 होगी तो भाई की 20 ही थोड़ी रहेगी, भाई की भी तो 30 होगी। तो रेशियो में कोई भी चेंज करते हैं तो वो दोनों साइड होता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो अब जो एक्चुअल रेशियो वो क्या बन गया, ए रेशियो बी क्या, 3 2 6, बी रेशियो सी क्या बन गया, 3 1 3, 3 2 1 2। ध्यान दो, ये 3 और ये 3 और ये b और ये b सेम है, तो यानी कि a b c निकालना है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। ध्यान दो, दोनों आंसर सेम है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया। तो फर्स्ट मेथड से भी a b c रेशियो आया 6 3 2, सेकेंड रेशियो से भी a b c आया 6 रेशियो 3 और 2। मेथड अलग अलग सिखाने का क्या मतलब है कि जो भी आपको मेथड ज्यादा सुटेबल लगे, ज्यादा कंफर्टेबल लगे, तो उस मेथड पे आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि हमें तीनों मेथड सीखने हैं, अच्छी बात है अगर आप तीनों मेथड सीखते हो, पर 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ो। इस कहने का क्या मतलब है कि अगर एक मेथड पे आप 100 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और एक मेथड को आप 100 बार ना करके 100 मेथड एक बार करोगे तो उसमें घाटे का सौदा है। हमें क्या करना है, फायदे का सौदा। वेरी गुड। तो अब देखो थर्ड मेथड बता रही हूँ मैं, 2 1 3 2 रेशियो ना, थर्ड रेशियो मेथड बता रही हूँ। तो ए बी क्या था हमारे पास 2 रेशियो 1 और बी सी क्या था हमारे पास 3 रेशियो 2। मेथड में क्या करना है हमें, जैसे होता है ना कि भाई बिना पेन उठाए हमें, थर्ड मेथड वही कहते हैं। मैंने कहा जितने रेशियो है ना उतने नंबर हमेशा लेके चलने हैं। जैसे ये 2 रेशियो, फर्स्ट रेशियो ये है, सेकंड रेशियो ये, यानी कि 2 अनुपात दे रहे हैं तो हमेशा 2 नंबर लेके चलना है। जो हमें निकालना है वो लिख लो, क्या निकालना है हमें, a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो हमने लिख लिया। अब कितने अनुपात दे रखे हैं, 2, तो हमेशा 2 नंबर लेके चलने हैं। तो मैंने बोला कि a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है b की वैल्यू, पर मैंने कहा कि हमेशा ऐसे नंबर लेके चलना है और गुना करना है कि ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा कि 2 नंबर है, यहाँ पे 2 तो हमेशा 2 नंबर लेके चलने, तो मैंने कहा 2 और 3 ले लिया हमने, 2 और 3 और इनको गुना कर दिया, तो 3 दूनी 6 या 2 3 6 लिख दिया हमने 6। मैंने कहा कि अब हमने क्या करा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं तो a को छोड़ेंगे। अब a को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें b निकालना है। और अभी मैंने बताया था कि अगर हम रेशियो में कुछ भी करते हैं तो वो दोनों साइड करते हैं, तो अगर इधर a को छोड़ा तो इधर 2 को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 रेशियो है तो हमेशा 2 नंबर लेने, नंबर तो बचा एक ही, तो लाइन वाइज चलेंगे तो हमने ले लिया 3 और 1, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करा आ गया 3। अब हमें क्या चाहिए, c निकालना है। c निकालने के लिए हमें b को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने b को छोड़ा है तो 3 को छोड़ेंगे। ये नहीं है रैंडमली कहीं से भी नंबर छोड़ दिया, लाइन वाइज सीक्वेंस में। हो सकता है कि ये मेथड आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप किसी भी मेथड पे प्रैक्टिस करोगे तो वो मेथड आपका फेवरेट बन जाएगा और सुपर फास्ट आप उससे आंसर निकाल पाओगे। तो अब मैंने कहा b छोड़ा तो 3 छोड़ेंगे, तो c के लिए 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि 2 रेशियो है, तो 1 और 2 यानी कि 2, 6 3 2, यानी कि तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो उम्मीद है कि आपको ये रेशियो के तीनों मेथड समझ आए होंगे। एक और बार मैं आपको एक कंसेप्ट से और समझाती हूँ। मैंने कहा एक नंबर है ए बी, वो दे रखा है 2 4, एक नंबर है बी सी, ये दे रखा है 2 और 1। ए बी सी निकालना है, तो फर्स्ट मेथड क्या था, स्पेस भर दो, 2 और 4, बी सी है 2। नियर बाय में क्या भरेंगे, जो हमारे पास खाली स्पेस है उसका नियर बाय नंबर भर देंगे। तो यहाँ पे खाली स्पेस के यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं।
मैंने कहा सेकेंड मेथड में ये भी और ये भी सेम है, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। अब 4 और 2 को सेम बनाने के लिए क्या, इनका एलसीएम क्या हुआ 4 यानी कि 4, तो इसको 4 बनाने के लिए गुना 2 और ये 4 तो है ही तो गुना 1 कर दिया। तो दूसरे मेथड में हमारे पास क्या आ गया, A रेशियो B, 4 2 को 1 से गुना करा 2, 4 को 1 से गुना करा 4। B और C 2 को गुना किया 4, 1 को गुना किया 2। वापस लिख दिया हमने A B C। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 2। जानती हूँ समझ आ रहा है मुझे कि आप लोगों के दिमाग में चल रही है बातें कि यहाँ पे A B C 4 8 4 आया और यहाँ पे 2 4 2 आया। आपने तो बोला था कि कोई से भी मेथड से कर लो आंसर सेम आएगा। मैं अभी भी उसी बात पे अटकी हुई हूँ कि कोई सा भी मेथड कर लो आंसर सेम आएगा। क्लास को शुरू से देखो अगर आप बीच से आए हो तो। शुरू में मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, की ऐसा जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। 4 8 4 में कॉमन फैक्टर 4 भी है, 2 भी है, 1 है, तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगी मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि आंसर क्या हुआ 1 2 1। यहां देखो इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि आंसर हमारा ABC का अनुपात क्या आ रहा है 1 2 1। थर्ड मेथड के लिए देखो, थर्ड मेथड यहाँ पे करती हूँ मैं। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। मैंने कहा AB हमारे पास है 2 4, BC हमारे पास है 2 और 1, हमें निकालना है ABC। तो थर्ड मेथड के लिए क्या बताया था कि जितने नंबर निकालने उतना रेशियो लेके चलना है। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 नंबर है, 2 रेशियो दे रखे हैं तो 2 नंबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे AB 2 रेशियो है तो 2 नंबर, 2 2 जा 4, A छोड़ेंगे 2 छोड़ेंगे यानी कि 4 2 जा 8, वापस B छोड़ेंगे 2 छोड़ेंगे, C के लिए 4 1 जा 4, 4 8 4, सेम फर्स्ट वाले मेथड वाला आंसर। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो तीनों मेथड से हमारा A रेशियो B रेशियो C क्या आया 1 रेशियो 2 रेशियो 1। उम्मीद है आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा और आप अपने लिए उस पर प्रैक्टिस करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी डाउट है वो भी पूछें। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस का भी लिंक है, सारी वीडियोस को निपटा डालो और तैयारी में जमकर जुटे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।